मेरे पैसे से और मेरे एक्टर होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लैंग्वेज था कि उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। बाबा आए कि मैं देख बैठो, मैं जा रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह सोचा ब्रेकफास्ट बाहर करें क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं पकाने को, ख़त्म हो गया था सब कुछ। तो अभी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे अपने वाई मार्केट से और फिर बाहर ही बैठकर थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद आएंगे। वेकेशन का मज़ा तो ले। पता चला कि सिर्फ गांव में चकल्लस करते करते यहाँ से जाने का टाइम आ गया। अब मैं बार बार जाने का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सच में जाने का टाइम आ गया है। कई मीटिंग्स हैं जो कि मुझे करनी ज़रूरी है और थोड़ा डॉक्टर को भी मिलना है, तो अब मुझे यहाँ से वाइंड अप करना ही होगा। सैड नहीं हूँ क्योंकि एक घर बन रहा है, यहाँ पे आना जाना तो लगा रहेगा ना। तो अब आप लोग भी प्रिपेयर हो जाओ कि हम लोग अब मुंबई जाएंगे धीरे धीरे, नॉट लाइक ड्रास्टिक कि कल ही चले जाएंगे, पर अब वाइंड अप मोड। कहते हैं ना, फाइनली रैप अप तो करना ही पड़ता है ना। शूट भी होता है, 2 साल के बाद एक रैप अप होता है। सो वी आर डूइंग दैट। और हर छोटे छोटे स्पॉट पे जहाँ हमें पसंद है वहाँ पे हम जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। आ जाओ। मैंने अंकु को बोल दिया है कि मैं ड्रॉप कर दूँगी वहाँ बाइक, तो वहाँ पे बैठी उसको भी ड्रॉप करने ले जाएंगे। ये पक्का ही पता है, राज कितने सारी चीज़ें मेरी उठा उठा के खेल गया। एक दिन ग्राइंडर का जार लेकर भाग गया था, मेरा स्पैचुला नहीं मिल रहा, एक मिल गया एक नहीं मिल रहा है, वो खेल गया है भाई साहब। मेरा चप्पल काट गया है, इतना ज़्यादा नुकसान करता है ना ये। लेकिन शक्ल देखो कैसे बना रखी है। मैं जा रही हूँ, वहाँ पे हूँ मैं अंकु के पास, तुम कार से आ जाओ। राज मैं जा रही हूँ। यही वो जगह है जहाँ से मेरी महाराष्ट्र की ट्रैवलिंग की यात्रा की शुरुआत हुई थी। सोचा नहीं था ये जगह ऐसे मुझे रोक लेगा कि मैं 2-2.5 महीने इधर ही घूमती रह जाऊंगी और एक अपना गांव क्रिएट कर लूँगी। कहते हैं ना, हम जहाँ पैदा होते हैं, नानी का घर, दादी का घर, वो हमारा गांव होता है। पर मुझे लगता है कि आप जहाँ टिक जाएं और जहाँ से कनेक्शन हो जाए हार्ट टू हार्ट और लोग एक्सेप्ट कर लें, तो वो भी अपना बन ही जाता है। कुछ लोग, कई लोगों ने ये लिखा है कि आप एक्टर हो, आपके पास पैसा है, इसलिए लोग आपको रहने के लिए ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं, या इसलिए दे आर गुड टू यू। पर मैं सच बता रही हूँ, मेरे पैसे से और मेरे एक्टर होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लैंग्वेज था कि उनको घंटा फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ ना। एक्टर मैं मेरे लिए, पैसा मेरे लिए, मैं उन पर उड़ा थोड़ी रही हूँ। तो ये धारणा अपने आप में चेंज करने वाली है। गलत है नहीं कह सकती हूँ, ऐसा आता है मन में, लेकिन फैक्ट ये है कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हाउ वी ट्रीट पीपल, हाउ वी बिहेव विथ अदर्स, वो मैटर करता है उनके लिए। वो मेरे कपड़े याद नहीं रखेंगे, वो ये याद रखेंगे कि मैं उनसे कैसे बात करती थी, मेरा उठना बैठना कैसा था उनके साथ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप घूमने के लिए एक बड़ा नाम हो या एक्टर हो या आपके पास बहुत पैसा हो। आपके बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप निकलिए ना, कम पैसे के साथ निकलिए। मैं कोई बहुत पैसे लेकर नहीं निकली हूँ यात्रा पे, बहुत ही बजट ट्रैवलिंग करती हूँ। तो भी बात कर लेंगे। देखो ना, नाश्ते में स्वीट पोटैटो खा रही हूँ जो अपने खेत का निकला हुआ है, गिफ्ट मिला है, आत्या ने दिया है। आत्या का मैंने फिर से नाम बदल दिया। पहले आत्या को मैं बोलती थी चाची, अंकु की माँ, उनको मैंने चाची बोला। फिर मैंने, नहीं पहले मौसी, उन्होंने याद दिलाया, पहले मौसी, फिर चाची, फिर काकी, अब फाइनली मैं आत्या पे अटकी हूँ। शी इज़ माई आत्या। तो आज है हमारा रैप अप पार्टी। आज जा नहीं रहे लेकिन रैप अप पार्टी आज कर रहे हैं क्योंकि हर किसी की छुट्टी पे हम लोग डिपेंडेंट हैं।
कि किस दिन सब लोग मिल पाएंगे तो हम लोग पार्टी कर सकें। तो आज हमारी गली में चिकन पार्टी हो रही है। मेरे लिए वेज बनेगा। अब आप कहोगे आप वेजिटेरियन हो और आप चिकन पार्टी थ्रो कर रहे हो, इट्स रॉन्ग। आई मस्ट टेल यू देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट, देयर इज़ ओनली चॉइसेस। हम अपनी अपनी चॉइस पे ही रहे तो मुझे लगता है कि वो बेटर नहीं है क्या? मुझे लगता है वो बेटर है। किसी को ज़बरदस्ती करना मैं प्रेफर नहीं करती। अच्छा, रैप अप के चक्कर में एक और बात कहना था और रह गया। क्या है ना, हमको कुछ भी बुरा लगता है ना तो हमें लगता है सामने वाले को भी बुरा लग रहा है। अगर आप कुछ देखते हो और आप पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकली ये चीज़ पसंद नहीं करते हो तो आपको लगता है ये माशी को भी पसंद नहीं आया होगा, अरे ये दीदी को भी पसंद नहीं आया होगा, और आप दनादन लिख डालते हो। यार, आप कुछ भी जो लिखते हो ना वो आपका आईना होती है। आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को भी बुरा लग रहा है। हर इंसान की अपनी अपनी केमिस्ट्री होती है, वो आपस में कैसे जी रहे हैं ये आपको घर बैठे नहीं पता चल सकता है। मैं भी अगर मैं मुंबई के घर में बैठे बैठे गांव की बातें करती तो वो जैसे बोल बच्चन होता, लेकिन अब तो मैं इसमें हूँ, मुझे पता है कि क्या कैसे वर्क करता है। सो बिलीव मी, हर्ट करना मेरा कभी मकसद नहीं होता और मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और सामने वाले को दुख नहीं देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सबको खुशियाँ बांटती चलती हूँ, आई एम नॉट अ सेंटा क्लॉज, बट या मैं हैप्पी जोन में रहती हूँ और चाहती हूँ कि आजू बाजू वाले रहें। अब चलो थोड़ा यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। बिलीव में मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। मन के हिसाब से सब कुछ नहीं चल सकता है ना, लाइफ जैसे चलाती है वैसे चलना है। लाइफ ने मुझे यहाँ तक खींचा, 2 महीने तक यहाँ रखा, मैं रही। अब लाइफ कह रहा है चलो अब शहर की ओर चलो, कुछ वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ काम है, और फिर क्या पता वहाँ से फिर कुछ नई शुरुआत हो जाए। जो शुरू होता है वो ख़त्म होता है और ख़त्म होते होते हम दुखी होते हैं, तब तक फिर से एक नई शुरुआत दिख जाती है कि अरे अभी ये शुरू होने वाला है। सो लेट्स गो। अब मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे आज ही आखिरी दिन है। बिलीव मी अभी कुछ है टाइम, आज तो बस पार्टी जोन है। तो चलते, शॉपिंग हो गई है, हाँ पार्टी की शॉपिंग हो गई। अब बस टंटा ये है कि मेरे लिए क्या बने। मैंने गोभी लिया है, मटर लिया है। यार मेरा फनस खाने का मन कर रहा है, कहीं फनस नहीं मिला मुझे मार्केट में। ओके जी, तो मौसी की घर पे रसोई में बैठी हूँ, खाना वाना बन रहा है और जाने की खुशी है। मौसी जाने की वही खुशी होगी। मौसी तो चुप है, गुस्सा है मौसी, माला माल हो तुम्हें गुस्सा ना नहीं। अब तक काय गुस्सा करूँ रुबाया। ये खिंचाई मेरी और मौसी की खिंचाई चलती रहती है। तो रैप अप पार्टी, आई टोल्ड यू कि अब निकलना है, तो सब बैठ कर खाना वाना खाएंगे। और अभी तैयारी चली, अभी पानी आया हुआ है बेसिकली यहाँ पे पानी। ये क्या अटक रहा है गले में? मसाला तो हमने स्टार्ट किया। अभी 3 कॉटेजेस हैं हम लोग का। तो हम लोग जो लोकल जो जैसे कि ये कैसे फूड बनाते हैं तो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और हाँ। फिर वो फूड बनाते और गेस्ट आते ना उनको सर्व करते। रिस्पांस अच्छा है, अच्छा ठीक चल रहा है। सैटरडे संडे चल रहा है। कितने लोग मिलकर कर रहे हो? 3 लोग। 3 लोग हैं, मेरा भाई है, मयूर है, घर की मालकिन मालिक बैठे हुए हैं, ये हैं मौसी अज्जी, सब लोग गायब हैं। अगर मैं भी यहाँ से चली जाऊँ ना तो पता नहीं गरम पतीले में ही कूद पड़ेंगी। अरे बाबा माय गुडनेस, काश इसको तुम साइड से कवर किया होता। ये जो अदाएं इसने दिखाई हैं ये पीछे से देखने वाली नहीं थी। हमारे यहाँ की सारी बिल्लियाँ ना रामदेव बाबा की एकदम फॉलोअर है। क्या है ना कि चूल्हा है एक पर हम लोग हैं अनेक, और अनेक लोगों के लिए रोटियां बनाना इट्स अ टास्क। तो मौसी के यहाँ बन रहा है सब्ज़ी, चिकन जो भी है, और अजी के यहाँ बन रहा है रोटी यानी कि भाखरी। तो यहाँ रखवाले के लिए मैं बैठी हुई हूँ कि भैया
इसको कुछ हो ना जाए, मतलब इसको कुछ नहीं होगा, इन दोनों को ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, लालच में कूद पड़ेंगी। तो कुछ बच्चे आए थे, उनके साथ मीटिंग, मतलब दे वांटेड टू मीट मी, और उन्होंने नया नया कुछ अपना बिजनेस शुरू किया है। सो लेट्स सी, अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन बच्चों का जोश देख कर ना, और उनके ऐसे सपने को देख कर ऐसा लगता है कि समय को पीछे छोड़ दिया जाए और कुछ कर लिया जाए उनके लिए भी। सो लेट्स गो, चले क्या, थोड़ा देख कर आते हैं, चले क्या। बंधु मुझसे पूछ रहे अभी नहीं, कभी, जाने से पहले। एनीवेज, यूरोप मेरा अकेले मन नहीं लग रहा, मैं जा रही हूँ रोटी के लिए। मुझे ऐसा काम दिया है ना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ, अकेले में मैं चिकन की रखवाली करूं, और वो भी इन 2 मौसियों के साथ। मौसी कुठे है बाबा? रोटी बनाता है। तो अब आप यहाँ रखवाली करोगे, मैं उधर जा रही हूँ। बैठो ना बाबा, मैं भागी। अब ये देखो दोनों कैसे बैठी हैं तैयार, जैसे कढ़ाई में ही मुंह डाल देंगी। ले, अच्छा जी, बाबा भी बहुत स्मार्ट है, वो भी अकेले यहाँ नहीं बैठना चाहते, उन्होंने बिल्लियों को भगा दिया, और अब बोलो मुझे फिर बिठा गए। बाबा आए कि मैं गई, बैठो मैं जा रही हूँ। आपका मसाला मैंने सीखा, एक मसाला मैं सिखाती, सीखो। रोटियां बन रही हैं, देखो ये फिर यहाँ आ गई, आपके पाटले पे बिल्ली रक्षा कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था वो किसकी रक्षा कर रही थी, मुझसे चिकन की, मुझसे। आम्ही खातोय, करतो खातो, तुम्ही ये कुछ नहीं होता, लाओ। माझं तिले ही खाता करता खाती है। अच्छा, लोग बोलेंगे माजर। हाँ, बाबा को बैठा के आई। अभी यहाँ पे नाम कैसे बताते हैं मैं ये सीख रही थी। तो मौसी ने बताया बच्चे का नाम, जैसे अक्षय, विष्णु, फंसे, तो फादर का नाम भी ऐड करते हैं। तो मैंने कहा माँ का भी नाम ऐड करेंगे, तो मैंने कहा अक्षय, विष्णु, छाया, फंसे। फिर मैंने सोचा कि अरे मेरा नाम कैसे होगा, तो मैंने अपना नाम बोला है रतन, राम, सावित्री, फंसे। फंसे कैसे हो गई जरा बताओ। फंसे नहीं, रतन, राम, सावित्री, राजपूत। हाँ, ये हुआ। इतना बदमाश है ना, बोल चुकी थी उस समय, नहीं शूट किया, अब बोल रहा नहीं, जब तक ये नहीं शूट होगा, ये जो तुमने कांड किया, तब तक ये आगे शूटिंग नहीं चलेगी। स्ट्राइक। क्या देख रहे बाबा, उसमें सब आ रहा है। बाबा पीछे से देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या क्या आ रहा है। दिख रहा है बाबा, आपको दिखता है इतना, मुझको नहीं दिखता है इतना, चश्मा लगाना पड़ता है। ओके जी, तो हम लोग का पार्टी अब एंड पे पहुंच गया है, सब लोगों ने खा लिया। मेल पार्टी पहले खा चुके हैं, अब फीमेल बैठी हैं खाने के लिए, खाना वाना खिलाकर आराम से। मैं खा रही हूँ नेचुरली वेज, 2-3 घर से मेरे लिए सब्जी आया है, मैं टेस्ट कर रही हूँ सबका। मुझे फनस खाना है और वो बनेगा कल, तो आप लोग, मेरा फेवरेट है फनस, पता। अच्छा आप लोग बात करो, खाओ आराम से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। खाने के टाइम पे जब कैमरा हो ना, देखा है शादी वादी में खाते रहो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे तो इंसान का तरीका ही बदल जाता है। तो हम मज़े को किरकिरा नहीं करेंगे, अभी बंद करते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। हो गया डिनर, छोटा सा गैदरिंग, छोटी मोटी बातें, लेकिन बड़ी बड़ी यादें ये रह जाएगी जीवन में। और कहते हैं ना, यादें याद आती हैं, बातें रह जाती हैं। एनीवे, बातों में ये था कि आज खाना बहुत तीखा बन गया था, लेकिन करके सब ने खाना कंप्लीट किया, खूब मज़े से खाए। और ऐसे ही होता है ना, लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे खूब तीखा चटपटा कुछ झंझना देने वाली चीज़ें चल रही होती हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, लेकिन इंसान चटकारे लेकर उसको भी पार कर ही लेता है। हाँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आई थी, बताओ, अपने आई प्रॉब्लम की वजह से हेल्थ का इतना ज़्यादा मैंने
ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स देखे, और देखो ना यहाँ से कितना कितना कुछ लेकर जा रही हूँ। एक घर मिल गया, एक गांव मिल गया, कुछ रिश्ते मिल गए, दोबारा आने का एक कारण मिल गया है। तो ये जो आई प्रॉब्लम था कितना वो छोटा ही है ना, मतलब चलेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स तो आपको कहीं से उठाकर कहीं और पहुंचाती हैं, और वो बेटरमेंट के लिए होता है। बस मैं यही सब सोच रही थी कि अगर ये आई प्रॉब्लम ना हुआ होता तो क्या मैं यहाँ आती, क्या मैं इतने दिन कहीं भी किसी जगह पे रुकती? जवाब है नहीं। तो देखिएगा ना आप लोग भी, आपके जीवन में क्या चल रहा है। जो भी हो रहा है किसी कारण से ही हो रहा है, और अगर उसको हम 100% अगर समझ सकें और फ्लो में चल सकें तो मुझे लगता है हम अच्छी जगह पहुंचते हैं। मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना पसंद करती हूँ। और मुझे लगता है ये जो प्रोसेस था ना मेरी आँखों का, और फिर यहाँ जर्नी, ये एक बड़ा ही मीनिंगफुल रहा है। वाइंड अप है, रैप अप है, सब बात सही है, और ये भी सही है। हाँ, मैं कोई ऐसे नहीं हो रही हूँ कि हाय मैं नहीं छोड़कर जाना चाहती, जाऊँगी तभी तो लौट कर आऊँगी ना। और कहते हैं अच्छे रिश्ते के लिए हल्की सी दूरी हमेशा वर्क करती है, तो थोड़ा दूरी फिर पास, दूरी पास, ये बना रहना चाहिए। हाँ चलो, मैं तो ऐसे बातें सोचती रहूँगी, और कैमरा अगर ऑन रहा और आप लोग सामने बैठे रहे तो मैं ऐसे ही कहती रहूँगी, और फिर पूरी रात बीत जानी है। क्या हो रहा है मुझे, फिर पूरी रात बीत जानी है। जानी, अब मुझे नींद की गोद में चले जाना चाहिए, और अब जोपना चाहिए ताकि मैं कल सुबह जल्दी उठूं। कल हाँ यार बहुत काम है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। राम राम, जय भारत, यानी शब्बा खैर। सपने में मुझे याद रखिएगा, सपने में मुझे लाइक भी कर लीजिएगा, और सपने में मुझे हाय हाय सपने में मत कीजिएगा, असली में कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। हाय क्या चांद है, चांद को पकड़ लिया, वाह।